नमस्कार। शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। आज हम इस 9 दिनों के पर्व के पहले दिन पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पहला दिन यानी देवी शैलपुत्री का दिन। जी, और हमारे पास जो जानकारी है वो एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट से है, मिथ कथाकार पॉडकास्ट। ये खास तौर पर पहले दिन और देवी शैलपुत्री पर ही है। अच्छा, तो आज हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पहले दिन का महत्व क्या है, देवी शैलपुत्री कौन है, उनकी कहानी क्या है, उनका रूप कैसा है और उनकी पूजा से क्या लाभ है वगैरह। हाँ बिल्कुल। तो एक रोचक बात से शुरू करते हैं। शैलपुत्री मतलब पर्वत की बेटी। हाँ, नाम में ही उनका परिचय है ना। तो चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, शैल मतलब पर्वत, पुत्री मतलब बेटी, तो ये हुई पर्वतराज हिमालय की कन्या। जी, ये तो उनका जन्म परिचय हुआ, लेकिन उनके स्वरूप का वर्णन भी तो है। वो कैसा है? हाँ, जो जानकारी है उसके हिसाब से उनका रूप बहुत ही शांत, सौम्य है, दिव्यता से भरा हुआ। उनका वाहन है वृषभ यानी बैल। हाँ, और उनके 2 हाथ दिखाए गए हैं, एक में त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल। त्रिशूल और कमल, ये दोनों तो अपने आप में बड़े शक्तिशाली प्रतीक हैं। त्रिशूल वो तो संहार या शक्ति का प्रतीक मानते हैं लोग, और कमल पवित्रता का। इनका साथ होना, ये अच्छा सवाल है। देखिए, त्रिशूल सिर्फ संहार नहीं है, वो त्रिगुणात्मक प्रकृति, सत्व रज तम पर नियंत्रण का भी प्रतीक है, या कह सकते हैं भूत वर्तमान भविष्य पर अधिकार। अच्छा। और कमल वो कीचड़ में रहकर भी पवित्र रहता है, वैराग्य, पवित्रता, आत्मज्ञान। तो त्रिशूल और कमल साथ में शायद ये शक्ति के साथ संतुलन और पवित्रता का मेल दिखाता है। एक ऐसी शक्ति जो विनाशक नहीं बल्कि कल्याणकारी है, संतुलित है। ये बात उनके शांत और सौम्य रूप से जुड़ती है। शक्ति तो है पर शांति के साथ। और उनका वाहन वृषभ, बैल, वो क्या दर्शाता है? वृषभ को माना जाता है धर्म का प्रतीक, सहनशीलता का, स्थिरता का, शक्ति का। तो देवी का वृषभ पर बैठना एक तरह से इन गुणों पर उनकी महारत दिखाता है, या वो खुद इन गुणों का मूर्त रूप है। हाँ, खासकर स्थिरता वाला गुण, ये उनके नाम शैलपुत्री से भी जुड़ता है। शैल यानी पर्वत, जो अटल है, स्थिर है। हाँ, ये तो सीधा संबंध है। अच्छा, तो ये उनके नाम और स्वरूप की बात हुई। अब एक और सवाल, नव दुर्गाओं में उन्हें पहला ही स्थान क्यों मिला? मतलब पहले दिन ही उनकी पूजा क्यों होती है? कोई कहानी है इसके पीछे? हाँ, इसके लिए हमें उनके पिछले जन्म में जाना होगा। जो जानकारी है वो पुराणों का जिक्र करती है। बताती हैं कि शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में प्रजापति दक्ष की बेटी थीं, सती। हाँ, जिन्होंने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। बिल्कुल। और तपस्या सफल भी हुई थी। शिव जी से उनका विवाह हुआ। और फिर वो घटना आती है राजा दक्ष के यज्ञ वाली, जहां उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया था। हाँ, उसी घटना का जिक्र है इसमें। देवी सती बिना बुलाए ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। सोचा शायद पिता मान जाएंगे, लेकिन वहां तो उन्होंने अपने पति शिवजी का बहुत अपमान होते देखा। और ये उनसे सहा नहीं गया? बिल्कुल नहीं। पति का अपमान, पिता का वो अहंकार, इससे वो इतनी आहत हुई कि उन्होंने वहीं यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया, प्राण त्याग दिए। बहुत तीव्र निर्णय था ये। हाँ, ये सिर्फ दुख या क्रोध नहीं था, बल्कि अपने सम्मान और पति के गौरव के लिए उठाया गया कदम था। इस दुखद घटना का शैलपुत्री से क्या संबंध है? तो इसी आत्मदाह के बाद देवी सती ने अगला जन्म लिया पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर, और पर्वत की बेटी होने के कारण उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। अच्छा, तो सती का ही अंश शैलपुत्री के रूप में आया? जी हाँ, सती का वही दिव्य रूप शैलपुत्री बना। और उनके इसी त्याग, तपस्या और इस पुनर्जन्म के सम्मान में उन्हें 9 दुर्गाओं में पहला स्थान दिया गया। नवरात्रि जो शक्ति की उपासना है, उसकी शुरुआत उसी शक्ति से होती है जिसने सम्मान के लिए बलिदान दिया और फिर स्थिरता और शांति के रूप में दोबारा जन्म लिया। तो ये क्रम है पूरा, सती का वो तीव्र निश्चय और फिर शैलपुत्री की ये शांत स्थिरता। वाह। अच्छा, अब बात करते हैं पहले दिन की पूजा की। कलश स्थापना का जिक्र है, ये क्या होता है? हाँ, कलश स्थापना तो नवरात्रि का बहुत अहम हिस्सा है। पहले दिन ही शुभ मुहूर्त में करते हैं। इसमें होता क्या है कि एक पवित्र घट
मतलब कलश स्थापित करते हैं, मिट्टी का या धातु का। उसमें पवित्र जल, सुपारी, सिक्के, आम के पत्ते, ऐसी मांगलिक चीजें रखते हैं और ऊपर एक नारियल रखा जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब प्रतीक क्या है इसका? इस कलश को देवी का रूप मानते हैं या ब्रह्मांड का प्रतीक, सृजन की शक्ति का केंद्र। ये पूरी पूजा के लिए एक पवित्र आधार बनाता है, देवी को बुलाने का, उनकी उपस्थिति का माध्यम, मंगल और संपन्नता का प्रतीक है ये। अच्छा। और कई जगह कलश स्थापना के साथ 9 दिन तक अखंड ज्योति भी जलाते हैं। वो लगातार श्रद्धा और ऊर्जा का प्रतीक है। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि पूजा की शुरुआत का एक गहरा मतलब है इसमें। अच्छा, कलश स्थापना के बाद देवी शैलपुत्री की पूजा होती है। इस पूजा से क्या लाभ मिलते हैं? सामग्री में क्या बताया गया है? सामग्री कहती है कि देवी शैलपुत्री की पूजा से साधक को कुछ बहुत जरूरी मानसिक और आध्यात्मिक गुण मिलते हैं। खास तौर पर 2 चीजें, धैर्य और संयम। धैर्य और संयम। अरे ये तो आज के समय में बहुत ही जरूरी हैं। कैसे मिलते हैं? मतलब पूजा से इसका क्या संबंध? हाँ, देखिए, देवी शैलपुत्री की प्रकृति में जो स्थिरता है, शांति है, जैसे पहाड़ की स्थिरता, तो उनकी पूजा करने से साधक के मन में भी वही स्थिरता आने लगती है। मन जो इधर उधर भागता है वो कम होता है। और जब मन शांत और स्थिर होगा तो धैर्य और संयम तो खुद ब खुद आएंगे ना। ये सिर्फ पूजा का फल नहीं, बल्कि उस मानसिक स्थिति का नतीजा है जो पूजा से मिलती है। और उसमें आध्यात्मिक शक्ति मिलने की भी बात थी, उसका क्या मतलब? वो भी मन की स्थिरता से ही जुड़ा है। सामग्री बताती है कि माँ शैलपुत्री की कृपा से साधक का मन मूलाधार चक्र में स्थित होता है। योग में मूलाधार चक्र को ऊर्जा का आधार माना गया है। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो जब मन इस बेस चक्र में टिक जाता है तो व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा, जिसे साधना कहते हैं, उसका रास्ता खुलता है। साधना मतलब किसी भी लक्ष्य पर, चाहे वो आध्यात्मिक हो या दुनियावी, गहरा ध्यान लगाना। और अस्थिर मन तो साधना में सबसे बड़ी रुकावट है। तो देवी शैलपुत्री की पूजा यही स्थिरता देकर साधना का रास्ता आसान बनाती है, प्रशस्त करती है। तो एक तरह से पहले दिन की पूजा साधक को आगे के 9 दिनों की साधना के लिए, या कह लें जीवन की चुनौतियों के लिए, मानसिक तौर पर तैयार करती है। एक मजबूत नींव डालती है। एग्जैक्टली। ये तो बड़ा प्रैक्टिकल सा रखता है। बिल्कुल। सामग्री में देवी शैलपुत्री के लिए खास मंत्र भी दिया है। बिल्कुल। मैं उसे एक बार बोलता हूँ। मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। बहुत सुंदर मंत्र है ये। और इसमें देवी के पूरे स्वरूप का वर्णन है। हाँ। वंदे वांछित लाभाय, यानी मैं इच्छित लाभों के लिए वंदना करती हूँ। चंद्रार्धकृत शेखराम, जिनके सिर पर आधा चांद सजा है। हाँ, ये तो शिव जी से भी जुड़ता है। वो भी चंद्रशेखर हैं। बिल्कुल, ये जुड़ाव है। फिर वृषारूढ़ाम, जो बैल पर सवार है, शूलधराम, जिन्होंने त्रिशूल धारण किया है, और शैलपुत्रीम यशस्विनीम, यशस्वी शैलपुत्री को। तो ये मंत्र सिर्फ प्रार्थना नहीं, उनके स्वरूप का ध्यान भी है। और इसका उद्देश्य क्या बताया है इस मंत्र जाप का? जो जानकारी है उसके हिसाब से ये मंत्र मुख्य रूप से देवी शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए है। वांछित लाभाय शब्द ही बताता है कि भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस मंत्र का सहारा लेता है। इच्छाएं भौतिक भी हो सकती हैं, आध्यात्मिक भी। और कृपा का फल माना जाता है कि इस मंत्र जाप से देवी की प्रसन्नता से जीवन में सुख, शांति, संतुलन बना रहता है। और वो गुण जिनकी हमने बात की, धैर्य, स्थिरता, संयम, वो भी इसी कृपा का फल माने जा सकते हैं। और यशस्विनीम शब्द से ये भी लगता है कि उनकी पूजा से यश और सफलता भी मिल सकती है। असल में ये मंत्र भक्त को देवी की ऊर्जा से जोड़ता है। तो हमने अब तक देवी शैलपुत्री के बारे में काफी कुछ जान लिया। उनका जन्म हिमालय पुत्री के रूप में, उनका शांत स्वरूप, बैल पर सवार, हाथों में त्रिशूल और कमल। हाँ, और उनके पिछले जन्म की कहानी भी समझी कि वो सती थीं और कैसे दक्ष यज्ञ की घटना के बाद वो शैलपुत्री बनी और इसीलिए उन्हें नवदुर्गाओं में पहला स्थान मिला। बिल्कुल। और पहले दिन की पूजा का महत्व भी समझा, कलश स्थापना का मतलब, और देवी की पूजा से धैर्य, संयम, मन की स्थिरता जैसे गुणों का मिलना। हाँ, और आखिर में वो विशेष मंत्र भी देखा जो उनकी कृपा और सुख शांति के लिए है, और कैसे उसी मंत्र में उनके रूप का वर्णन है। अगर इन सब को जोड़ के देखें तो एक गहरा मतलब निकलता है ना? नवरात्रि जो शक्ति पूजा है, उसकी शुरुआत हो रही है पर्वत की बेटी से। पर्वत तो खुद ही स्थिरता, दृढ़ता, धैर्य का प्रतीक है। एकदम सही कहा।
हिमालय की तरह अटल और अडिग। ये बहुत अहम बात है। यानी पर्व शुरू होते ही साधक को स्थिरता और धैर्य जैसे बुनियादी गुणों को अपनाने का संदेश मिल रहा है। हाँ, और ये तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम उनके पिछले जन्म सती के रूप को याद करते हैं, जहां तीव्र निश्चय था, उग्रता थी, आत्मबलिदान था, और फिर शैलपुत्री के रूप में परम शांति, सौम्यता, स्थिरता है। तो ये विरोधाभास है या एक तरह का विकास? इसे शायद विकास की तरह देखना ज्यादा सही होगा। ये दिखाता है कि शक्ति सिर्फ तेजी या गुस्से में नहीं होती। असली और टिकाऊ शक्ति शांत, दृढ़ता, स्थिरता और संतुलन में हो सकती है, जैसे सती का तेज शैलपुत्री की स्थिरता में बदल गया। शायद ये भी दिखाता है कि किसी भी साधना या बड़े लक्ष्य के लिए सिर्फ जोश काफी नहीं, धैर्य और स्थिरता का आधार होना भी उतना ही जरूरी है। सही बात है। और जो सामग्री में बार बार कहा गया है कि उनकी पूजा से मन स्थिर होता है, साधना का मार्ग खुलता है, वो इसी स्थिरता और धैर्य से जुड़ा है। ये वो मानसिक नींव है जिसके बिना कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती, चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक। तो कुल मिलाकर आज हमने देवी शैलपुत्री के जन्म, उनके नाम और रूप के मतलब, नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा के महत्व, कलश स्थापना जैसी विधियों और उनकी उपासना से मिलने वाले धैर्य, संयम और मानसिक स्थिरता जैसे लाभों पर जो भी जानकारी थी उसके आधार पर विस्तार से बात की, उनके ध्यान मंत्र को भी समझा। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक विचार और आता है मन में, जिसका इशारा सामग्री में भी है। वहां लिखा है कि शैलपुत्री की उपासना मन को स्थिर कर साधना के लिए तैयार करती है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या पर्वत की बेटी के ये गुण, स्थिरता, धैर्य, संयम, स्थिर मन, सिर्फ पूजा पाठ या आध्यात्मिक साधना तक ही सीमित है? अच्छा पॉइंट है। या फिर इनका महत्व हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने लक्ष्य पाने में, काम पर ध्यान लगाने में, रिश्तों को निभाने में, मतलब जीवन के हर पहलू में उतना ही जरूरी है। सामग्री में जो स्थिर मन और धैर्य की बात है, वो हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करती है। शायद पहले दिन की पूजा हमें यही याद दिलाती है कि किसी भी सफर की शुरुआत एक स्थिर बुनियाद से होनी चाहिए। ये वाकई गहरा और व्यावहारिक विचार है कि कैसे ये पौराणिक प्रतीक और पूजा आज भी हमारे जीवन के लिए मायने रखते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।